ये कोई रणभूमि नहीं है। ये क्या सीते, मैं आज तुझे नहीं जीत पाया, पर एक दिन छल कपट से जरूर जीतूंगा। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो जे ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले पहले ख्याल होता ऐसा तो करते ना प्रतिज्ञा जे, अब तोड़े अपने पन को तो लज्जा है, धर्महानि है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बश ही क्या है। इसलिए आसन छोड़ो और प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह शायद लिखा ही नहीं विधाता ने। इसलिए उठो, मुझे आज ज्ञात हो गया है कि ये पृथ्वी क्षत्रियहीन हो चुकी है। सच्चे जोधा, सच्चे शबरी अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की तो नहीं वे चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते ऐसी अर्जुन पानी कह डाली है, अरे जो शब्द बचन से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दर्द पूर्वक कहता हूँ, हे पहलवानों की पृथ्वी है, जिस रोज रहोगे पहलवान जहाँ, अरे उस रोज रहोगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अभिमान ने मुझे गंवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान, अरे अभिमान त्याग कर कहता हूँ, और देश तुम्हारा पाऊं मैं, फिर क्या मिसाल इस करवा की सारा प्रमाण उठाऊं मैं। फिर कच्चे गणेश मानी से दंपल में तोड़ता डालूं, जागा चरमूरी की नाई चुटकी में, अरे चुटकी में फोड़ डालूं, जल को जल कर दूं, उतार के लाऊं तारों को, सूर में पाती पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष, अरे ये धनुष पुराना किसा पिटा, फिर कैसा किस गिनती में है, अरे सैकड़ों को तक ले तोड़ूं, इतना पल तो उंगली में है। बेटा लक्ष्मण, श्री रामचंद्र भाई के होते समय आपको बोलना उचित नहीं है बेटा। बेटा राम उठो, और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। जैसी आज्ञा चरणजीव रहो बेटा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
हे जनक, कहो क्या कारण है? जे पारी पीड़ बाढ़ सी क्यों है? जे अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह मेरी पुत्री सीता से विवाह। मिथिलापति, जल्दी बतला, जैसी दरबार किसने तोड़ा है? इस बड़े बब्बर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अभी शीघ्र बतला, वरना चौपर का डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तरी उन्हें काट कर डालूंगा। धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पे कृपा हो ब्राह्मणों की जे काम वही कर सकता है। हे राम, बना है एक बार तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसर ज्यादा ही तिनका है चोर की दाढ़ी में। शतरानी रान बना दी है। क्यों बुरा पर्चा दिखलाकर अब क्षत्रिय कुमार बन रहा है? बलहारी आप फूकों से उद्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाए हुए से जो डब्बा जाए, वह सुई के पे नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। अरे तुझको बड़ा साहसी छोड़, अन्यथा आए का पस्सा कर देगा कटे दांत भी स्वाद सिखाए का पस्सा। तू बच्चा है, तू बच्चा ही रहे, क्यों मेरा कैसे मरता है? मुझे से क्रोधी के आगे किसी कारण बचपन करता है। हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। भगवान, बच्चों की बोली में उचित जो अनुचित न रहता है। ये तो गंगा का है भाव, जैसे भी आए बस बहता है। ब्राह्मण की बाती यदि आप आते तो सह लेता जे लाते भी। वीरों का भेष देख इसने कर दी कुछ बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं।
जे सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तुम हो गई जो सब बिगाड़े आए हो। भाई ने कहीं बिलो डाला, अब की निकाले आए हो। जे जुलूस अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सामने तुड़पा डाला। फिर कहाँ कौन तुम होते हो जो कहते हो कर पट डाला। जो पितुरण से उड़न हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण पड़ी है, आज एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी पसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। क्यों पूरा पसंद कर बार बार इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। प्रहरी जो बातें करता है वह काम करके तो दिखाए। धिक्कार बुझो पर मरी तो तेरा नरसंहार किया। व्यर्थ कुल्हाड़ा छे मेरा जो तुझ पर न प्रहार किया। छोटा है बड़ा तीर है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर गोटा है। शंकर का को कर दंड खंड करता मंडी अपने बल का। अरे रणबासों में ही पाला बाला, मुंह देखा नहीं कभी युद्ध स्थल का। रणबासों के पाले पाले जब रण के पाले पड़ते हैं कौन सामने आ जाए। अरे सुन कौन सामने आ जाए उसने भी कुश्ती लड़ते हैं। महाराज क्रोध न करिए, दास हमारा है और शिष्य हमारा है। इसके मुंह में मुख की धारा है, ये उगता सितारा है, इसका क्रोध उभारा है। अरे मुनिवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसे वापस लेता हूं मैं। देखो उस ओर तनिक देखो, वह मुस्कुराहट करती बुद्धि निशाती है। उसकी जे व्यंग बरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझ पर ही क्यों आते हो? मेरी आंखों के सामने से किस लिए इसे ना हटाते हो? महाराज आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। जब छाती बिगड़ी तो होती हो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे और बिना ले जा सकते हो। तनुज आप ये खंडित है इसे साथ ले जा सकते हो। अपने दासों का लहू पिए, जे ताप बला का परसे की। बरगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता जे अनुरागी है। नौशावर विपर चरणों में जे शरीर बड़भागी है। करे ब्राह्मणों की सेवा स्वामी जे धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है।
हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को बिल्कुल माई सा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, बेहद भी मुस्कुराता है, उसका रह रह के मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। गर्म है वो नरम है ये, क्या कुटर नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर है तो परशुराम, राम नाम तो चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे राम तुम अवतार हो तो जे संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। अब मैं गदगद हुआ पूर्ण आनंद, सब मिलकर कहो जय जय सच्चिदानंद। भगवान परशुराम जी जो श्री राम जी के कहने पर ही सभा में आए थे, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि राम जी के विरोध में जितने भी राजा थे, उस सभा में 10,000 राजा थे, सबने राम जी के विरोध में तलवारें निकाल ली थी कि अगर हमसे धनुष नहीं टूटा तो इस बच्चे राम को भी, क्योंकि राम जी की उम्र बड़ी निक्की ही उसले 13-14 साल, इस छोटे से बच्चे ने धनुष तोड़ दिया। एडे एडे बड़े बलकारिया से बैठे थे, इसी भी नहीं ब्याह करन देना, सारे राम जी के खिलाफ तलवारा कढ़ी लईयां। उसले एक लीला रचाई भगवान ने परशुराम की सदी है कि परशुराम जी तो साओ, ताकि लोगों के सामने पनछोना नहीं तो ना मिगी यार करना कि मैं भगवान हाँ। ये है कि जिन्ने भी मेरे खिलाफ इतने लोग खड़ोते जिन्हें तलवारा ली है, वो सारे दे सारे शांत ही अंगन थोड़े आने करने, इसलिए परशुराम जी आए ही उसले। परशुराम जी आए, सब शांत हो गए, चुपचाप बैठ गए, और राजाओं ने यहां तक एक दूसरे को कहा कि असें तां ही धनुष तोड़िया, सानू पता है परशुराम जी ने आना, मतलब चुकोया थे कुसा कोला नहीं, पर बिच गल लई पे बटान कि हमने इसलिए नहीं धनुष बंद किया कि परशुराम जी आएंगे। परशुराम जी ने थोड़ी लीला की जानबूझ के लोगों के सामने कि मैं इसको नहीं जानता, पर अंत में जाते जाते कहा कि ये विष्णु भगवान का धनुष मेरे पास है, इसको चढ़ाओ, तब मैं समझूंगा तुम कोई विशेष हो, कोई खास परमात्मा का अवतार हो। परशुराम जी के धनुष को पकड़ के भगवान ने बड़ी सहजता से चढ़ाया और उत्तर दिशा की ओर जो राक्षस रहते थे वहां बाण छोड़ दिया। और उसके बाद आप सब जानते हैं परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। युगों युगों तक परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान, परशुराम, भविष्य, अश्वत्थामा, वली, व्यास
ये सब लोग अमर हैं, परशुराम जी भी अमर हैं। आज भी परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। प्रसंग लंबा है इसलिए कुछ कह नहीं पाऊंगा। आइए अभी जयमाला वरमाला होगी श्री राम और भगवती सीता जी की। उसके बीच एक संदेश देना चाहता हूं, सारे बच्चे सुनो, निकी निकी न्याणे पई सारे सुनो। आज आपको पता है किसका जन्मदिन है? आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। खुदा जन्मदिन आज? तो भगत सिंह जी के जन्मदिन पे मैं कहूंगा वीर भगत सिंह, आप कहेंगे अमर रहे। ठीक है, आज हम लोग रामलीला कर रहे हैं। ये ऐसे शहीदों के कारण ही ये सब धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा बलिदान दिया। 24 साल की उम्र कोई बड़ी बड़ी उम्र नहीं होती, छोटा बच्चा होता 23-24 साल का। 23-24 साल की उम्र में तो इनको फांसी पे चढ़ा दिया, तो बड़ी छोटी सी उम्र थी इनकी। और आखिर जिले फांसी डिक्लेयर की, उस दिन कुछ दिन बाद उन्हें सोचा डरिए दा होना भगत सिंह। अंग्रेजों ने जब भगत सिंह के पास जाकर देखा तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों कट्ठे रहते थे। बड़े खुश गड़ाके मारा दे। तो उन्होंने पूछा तुम क्यों इतने खुश हो? तो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने कहा कि हम अपने देश के लिए काम आ रहे हैं और परमात्मा का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो हमें फांसी होने जा रही है। हम एक मरेंगे, फांसी के फंदे को चूम करके शहीद होंगे तो घर घर में सबके हृदय में भगत सिंह पैदा हो जाएगा। घर घर में भगत सिंह की भावना होगी, बच्चों में क्रांति आएगी हमारे बलिदान से। इसलिए बंधुओं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीर पुरुषों को, बलिदानी पुरुषों को प्रणाम करते हुए सब कहेंगे वीर भगत सिंह। आवाज नहीं थोड़ी याद, मिलके बोलो वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। तो भगत सिंह जी को सारे यहां बैठे हुए बच्चे, बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई प्रणाम करके भारत माता को कहेंगे कि हे भारत माता, इस धरती पे समय समय पर राष्ट्रभक्त पैदा होकर के पूरे देश के नौजवानों के हृदय में देशभक्ति की जोत जगाते हैं। इसलिए प्रणाम बहुत बहुत सभी देशभक्तों को। बहुत इनका बहुत बड़ा बलिदान है। इसलिए आइए, ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सारे बोल लो 2 शब्द वही जो हम अक्सर गाते हैं। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, हर पंज कहना चाहिए, हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, इधर ही ले आओ वेद आगे। भारत ये रहना सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिला ये